गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हमने आपको पैट एग्ज़ाम के लिए जो है टॉपिक सामान्य जागरूकता का एक टॉपिक करा दिया है, भारत के पड़ोसी देश। आज की वीडियो से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री का ये सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये सब जो टॉपिक है इसमें दिए गए हैं, ये हमारे पैट एग्ज़ाम की हिस्ट्री है। यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें पहले पॉइंट में दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद दिया है वैदिक संस्कृति, फिर दिया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमें पढ़ना है अशोक, और फिर दिया है हंसवर्धन काल, और उसके बाद दिया है 6 नंबर पर राजपूत काल, और 7 नंबर पर दिया सल्तनत काल, और 8 नंबर पर दिया है मुगल काल। उसके बाद 9 नंबर पर हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, और 10 नंबर पर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद दिया है 11 नंबर पे दिया है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन सब टॉपिक को हम थ्योरी से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इनके एमसीक्यू करेंगे। ये आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तब जाकर ही हम पूरा सिलेबस कर पाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, आज का टॉपिक हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पैट एग्ज़ाम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे ये टॉपिक जो है, जो कुछ भी इसमें टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ये पैट एग्ज़ाम में पूछे आते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरी जो चैनल है इस पर पहले से ये सभी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को पैट एग्ज़ाम के लिए फिर से ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिएगा वीडियो को। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर में आधा ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रथम नगरीय सभ्यता, भारतीय कांस्य युगीन सभ्यता। खोज की बात करें, हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति चार्ल्स मेसन थे। 1826 में कहा गया कि यह एक दुर्ग या टीला है, मतलब उसे या तो एक दुर्ग बताया गया या टीला बताया गया। ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन पर मिट्टी डलवाने के लिए हड़प्पा के टीलों को खुदवाना प्रारंभ किया गया, जिसके इंजीनियर ब्रिटेन बंधु थे। आपको इसमें इंजीनियर का नाम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। खुदाई कब से प्रारंभ की गई थी? 1856 से लाहौर से कराची के बीच जो रेलवे लाइन बिछवाई गई थी, उस पर मिट्टी डलवाने के लिए हड़प्पा के टीलों की खुदाई प्रारंभ की गई थी, और इसके जो इंजीनियर थे ब्रिटेन बंधु थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 20वीं शताब्दी में जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के लिए प्रेरित किया, तथा इस प्रकार नई सभ्यता की खोज 1921 में हुई। आपको इस पॉइंट में इसमें ये याद रखना है कि खुदाई किसके द्वारा शुरू की गई हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी के द्वारा शुरू की गई थी। और कब की गई थी? 1921 में। और उस समय जो है पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के कालक्रम को अलग अलग अनुमानों से माना। सर्वाधिक मान्यता रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से लेके 1750 बीसी तक मानी जाती है। अधिक जो मान्यता किसको दी जाती है, वो रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से लेकर 1700 बीसी तक मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। आइए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी के जो अन्य नाम है, सिंधु घाटी को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जाम में एक ही नाम से आ सकता है क्वेश्चन उसके अन्य नाम से भी आ सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, अन्य नाम में सिंधु घाटी के अन्य नाम में है प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी को ही कहा जाता है। प्रथम हड़प्पा नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी को ही कहा जाता है। और सिंधु नगरीय सभ्यता भी, और सरस्वती नगरीय सभ्यता, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कांस्य नगरीय सभ्यता। आइए अब हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो विस्तार है किस तरीके से हुआ, ठीक है। देखिए, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र के दहमाबाद तक सिंधु घाटी के साक्ष्य मिले हैं। 1958-59 में M.N. देशपांडे ने यहाँ से जो साक्ष्य मिले वो ज्यामितीय डिज़ाइन के मर्तबान मिले हैं, मतलब बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगर हम पूर्व से पश्चिम के बारे में बात करें या पश्चिम से पूर्व की बात करें, तो अगर हम पश्चिम से बात करें तो बलूचिस्तान से लेकर और यूपी के मेरठ, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। और जो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मर्द भांडो और गिलहरी का चित्र मिला है। ये था जो है वो जम्मू कश्मीर से लेके इसका जो विस्तार हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, वो महाराष्ट्र के दहमाबाद तक। और इधर पश्चिम से बात करें अगर हम, बलूचिस्तान से लेकर मेरठ के आलमगीरपुर तक, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और सिंधु घाटी के विस्तार पर हम बात करते हैं इसके कितने साक्ष्य हमें कब मिले। आइए विस्तार, अगर सिंधु घाटी के विस्तार की बात करें हम, स्वतंत्रता से पूर्व जो पहले हमें साक्ष्य मिले हैं वो 40 स्थल मिले हैं, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के 400 से 1500 स्थल मिले हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करें यहाँ तो हमें 925 स्थल मिलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में हमें 475 स्थल मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सिंधु सभ्यता राज्यों में मिली। जिन राज्यों में मिली उनमें हम देखते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा। इन राज्यों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य और स्थल जो हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, आप मेरे नोट्स को देखकर नोट्स बना सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ आप प्लीज़ उन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों ये अच्छे से याद रखिएगा आपकी भारत के किन राज्यों से सिंधु घाटी की सभ्यता मिली, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र। ठीक है, इन राज्यों से जो है इसके साक्ष्य मिले। आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी की विशेषता। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता के बारे में बात करें, यहाँ जो भवन मिले हैं वो ग्रिड पद्धति से मिले हैं। यहाँ हमें नाप तोल के रूप में एक रूपता देखने को मिलती है, एक रूपता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयताकार मोहरे। यहाँ से आयताकार मोहरे मिली है। और नेक्स्ट पॉइंट है कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित भवन मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता सड़कों को समकोण पर काटती है। यहाँ जो सड़क निर्माण हुआ वो एक दूसरी सड़क को समकोण पर काटती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य और महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है इसमें हमारा सिंधु सभ्यता उससे लगभग 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है और सबसे अधिक जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई है वो नारी की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता से लगभग 1200-2000 मोहरें मिली हैं। ज़्यादातर जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता 400 अक्षर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लिखे हुए जो 400 अक्षर हैं वो प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से। आइए हम देखते हैं राज्यों के अनुसार किन राज्यों से किस स्थान से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और इसके खोजकर्ता कौन से हैं। यहाँ से हमें पूछा जा सकता है कि ये स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से राज्य से है, खोज कब हुई। और इम्पोर्टेंट है एक दो चीज़ इसमें ऐसी होती हैं कि वहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं। देखिए इसे जो मैंने ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिले, खोजकर्ता और किस नदी के तट पर हैं, इनको मैंने सारणी के हिसाब से बनाया हुआ है ताकि पढ़ने में इजी रहे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा स्थल मिलता है हमने पढ़ा है हड़प्पा टीला या दुर्ग टीला। हड़प्पा जिसकी जो खोज की गई थी, हम उत्खनन कार्य की बात करते हैं जिसकी इसने खुदाई की गई थी, वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में मानगोमरी जिले पंजाब पाकिस्तान में, जो कि वर्तमान में जो पंजाब है वो पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक है, पहले इसकी वहाँ पर 1921 में इसकी जो उत्खनन कार्य खुदाई शुरू की गई थी। और ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, पुरुष धड़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा तांबा गलाने का कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना यहाँ है। सब देखिए, अन्य जो पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्थल मोहनजोदाड़ो, जो कि काफ़ी फेमस है। यहीं से ज़्यादातर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जो इम्पोर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो की जो उत्खनन करता है वो राखलदास बनर्जी है। ठीक है, और ये इसकी जो उत्खनन कार्य शुरू हुआ था वो 1922 में हुआ था, लड़काना जिला जो कि पाकिस्तान में है। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु नदी में है। ठीक है, ये सिंधु नदी पर के तट पर स्थित है। अगर हम यहाँ से प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से हमें वर्ल्ड फेमस डांसिंग गर्ल बुल ये प्रतिमाएं मिली हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमें मात देवी की और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। ये तीनों डांसिंग गर्ल, बुल और दाढ़ी वाले पुजारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर विशाल अन्नागार भी मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार भी मिला है और पुरोहितों का आवास भी मिला है। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इसका जो अर्थ है वो मर्तकों का टीला है। ठीक है, इसे मर्तकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी जो खोज की गई थी, उत्खनन कार्य किया गया था, वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की गई थी, जो कि वर्तमान के लड़काना जिले के पाकिस्तान में स्थित है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का चंदोड़ो, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो MG मजूमदार ने 1934 में की गई थी। ये जो स्थान है ये भी सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो मन का बनाने का कारखाना है। ठीक है, कुत्ते बिल्ली के पंजे, वर्गाकार ईंटें, लिपस्टिक, तांबे का चाकू, काशी गाड़ी, काजल, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट इत्र पात्र। यहाँ से जो साक्ष्य की बात करें तो इनमें मन का बनाने का कारखाना सबसे इम्पोर्टेंट है, इत्र पात्र है और ये चाकू है, काशी गाड़ी है, ये सब। और लिपस्टिक के साक्ष्य मतलब यहाँ से सौंदर्य प्रधान जो सामग्री है उसके साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि लिपस्टिक और काजल। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा रंगपुर, जो रंगपुर है अहमदाबाद गुजरात में है।
ठीक है। रंगपुर 1953 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। ये जो उत्खनन कार्य किया गया था 1953 में, वो माधव स्वरूप वत्स ने अहमदाबाद गुजरात से किया गया था। और ये जो स्थान है ये भादर नदी के तट पर है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो धान की भूसी के ढेर मिले हैं, कच्ची ईंटे के दुर्ग मिले हैं, बाजरा जवार, मतलब आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो रंगपुर से हमें जो है वो खाने पीने का जो सामान है, जैसे कि हमारा अनाज है, जैसे कि धान की भूसी है, और यहाँ पर बाजरे और जवार के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। सर्वप्रथम 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। 1990 से 1991 में आर बिस्ट ने इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट कराया। और ये जो मनसर और मनहर नदी तट पर है, कचकारण गुजरात में। अगर यहाँ के साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से क्रीड़ागृह, जल प्रबंधन और विश्व का प्रथम सूचना पट यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो उत्खनन कार्य है वो 1969 में सूरज भानु ने किया। और ये जो राखीगढ़ी है वो हिसार हरियाणा में है और सरस्वती नदी के तट पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी पूछा जाता है कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अदर एग्जाम में। और किसने किया है, 1969 में सूरज भानु ने किया है। और कहाँ, सरस्वती नदी के तट पर है। अगर हम यहाँ के साक्ष्य की बात करें, हम दुर्ग, प्राचीन, अनागार, रक्षा दीवार, इंपॉर्टेंट है रक्षा दीवार। ठीक है, रक्षा दीवार यहाँ पर इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि भैया इसका उत्खनन जो कार्य है वो किसने कराया है और कौन सी नदी के तट पर है और किस वर्ष हुआ है और किस राज्य में है और किस स्थान पर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं रोपड़। इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1953 से 1955 के समय में हुआ और यज्ञदत्त शर्मा ने कराया, जो कि पंजाब भारत में है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। ठीक है, और अगर ये स्थल जो है वो सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, अगर इसका आधुनिक नाम की बात करें तो इसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है आधुनिक नाम में। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की अंगूठियाँ, शवों को अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाता है। एक कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है। इसे सवगौरा सावधान कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्थल है हमारा वो कालीबंगा है। ठीक है, और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1961 में बीपी लाल और बीके थापड़ ने किया। और ये राजस्थान के गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ में है। अगर इसके ज़िले की बात करें वो हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान में है, गंगानगर पर है। अगर नदी की बात करें तो घाघर नदी के तट पर है। और इसकी जो उत्खनन कार्य किया गया है वो 1961 में बीपी लाल और बीके थापड़ ने किया है। अगर यहाँ से प्राप्त साक्ष्य की बात करें, यहाँ से जुते हुए खेल, इंपॉर्टेंट साक्ष्य है लकड़ी की नालियाँ। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट है भूकंप के साक्ष्य, यहाँ से मिलते हैं हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ी उद्योग, शैल्य चिकित्सा, गोल कब्र। यहाँ से जो 6 खोपड़ियों में छेद मिले हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके की खोपड़ी मिली है जिनके अंदर छेद है, मतलब हॉल है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य है वो लकड़ी की नालियाँ हैं, भूकंप के साक्ष्य हैं और चूड़ी उद्योग है। और 6 जो खोपड़ी मिली है उनमें छेद मिले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्थल है लोथल। ठीक है, अगर लोथल के उत्खनन कार्य की बात करें तो ये 1955 में 1960 में SR राव ने किया। ये अहमदाबाद गुजरात में है, काठियावाड़ में स्थित है। अगर नदी की तट की बात करें तो ये भोगवा नदी के तट पर है लोथल, जो कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो भोगवा नदी के तट पर लोथल है, भोगवा। यहाँ की अगर साक्ष्य की बात करें तो लोथल जो है वो पश्चिमी एशिया का व्यापारिक केंद्र था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जो लोथल है वो पश्चिमी एशिया का व्यापारिक केंद्र रहा। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य है वो फ्रेंच कट वाले दाढ़ी वाली मूर्ति मिली है। यहाँ से बाट एवं माप के साक्ष्य मिले हैं, पंचतंत्र कहानी का साक्ष्य मिला है और शतरंज का बोर्ड मिला है। यहाँ से नावों का मॉडल मिला है। अन्य आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो स्थल है सुरकोटदा। इसका जो उत्खनन कार्य हुआ है वो 1964 में जेपी जोशी ने किया है, जो कि गुजरात में है, कचकिरण में स्थित है। और ये सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो घोड़े की हड्डी, कलश, सावधान, तराजू का पल्ला यहाँ से मिला है। नेक्स्ट है हमारा बनवाली। इसके जो उत्खनन कार्य है वो 1973 से 74 में RS बिष्ट द्वारा हिसार हरियाणा में हुआ है और ये सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ से जो हल और सड़कों
पर बैलगाड़ी के पहिए के साथ से मिले हैं। देखिए ये थे हमारे पैट एग्ज़ाम के उद्देश्य से हमारा जो पहला टॉपिक था वो सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपका कोई पॉइंट ना छूटे और आपका एग्ज़ाम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपको वीडियो एक बार समझ में आए तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए थ्योरिटिकल हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी, मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।